झलक तेरा हिलदा रहिंदा है, जुल्फां जद तेरी उड़दी है, चैन साडे दिल दा नचदा है, तेरे नखरे ये सहंदा है, झलक तेरा हिलदा रहिंदा। क्या बनी? अरे नहीं नहीं बेटा, देख माना आर्यन से गलती हो गई, पर तू इसकी इतनी बड़ी सजा मत दे। चाहे तो इसको जीवर की पीट ले, जिससे तेरा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। इस नालायक को मैंने बड़े प्यार से पाला है। तो फिर ठीक है, मैं अकेले इस घमंडी आदमी को नहीं मारूंगी। शुका भी मेरा साथ देगा। हम दोनों साथ मिलकर अपना हाथ साफ करते हैं। जिन बड़े खुश होते हुए शुगा से कहती है, क्या फिर से तुम लाए? अरे नहीं, इसके हाथों से पिटने से अच्छा होगा कि मैं खुद ही फांसी पर लटक जाऊं। नहीं नहीं, अब मैं और नहीं पीट सकता। आर्यन बेटा, यहाँ से 9 तो 11 हो जा, वरना ये मेरी फिर से हड्डी पसली तोड़ लेगी। आर्यन वहाँ से बड़ी तेजी से भागते हुए कहता है। यह लो, आर्यन भाई तो भाग गए। शुगर सोफे पर बैठते हुए कहता है कि तभी कुछ दराम से नीचे गिरने की आवाज आती है। हे भगवान, अब कौन सा आफत आ गया? अरे यह आवाज तो ताए बेटा की कमरे से आ रही है ना? हाँ आंटी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो देरी किस बात की है, चलिए ना चलकर देखते हैं क्या हुआ है। ताए के कमरे की तरफ भागते हुए तीनों रूम के सामने पहुंचते हैं। तीनों गेट को लॉक करने लगते हैं। बहू, ती, भाभी, आप ठीक तो है ना? दरवाजा खोलिए। जंगू छोड़ो मुझे, तुम्हारी चक्कर में ये फ्लावर पॉट भी टूट गया। बीवी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। मुझे तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती है। चलो ना साथ सोते हैं। देखो, जिद्दी बच्चों की तरह जिद मत करो और चुपचाप अपने फार्म हाउस के लिए निकल जाओ, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको अंदर बुला लूंगी। अच्छा, तो तुम चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाओगी? ओ माय इनोसेंट बीवी, जाओ जाकर बुला लो और बता भी देना कि मैं तुम्हारे साथ सोने आया हूँ। जाओ। ताए के होठों पर किस के साथ साथ वाइट भी करते हुए कहता है, जिससे ताए की एक जोरदार चीख निकल जाती है। रोची ताए की चीख सुनकर परेशान होते हुए कहती है, ताए बेटा, आप ठीक तो है ना? दरवाजा खोलिए, हमें आपसे तुरंत मिलना है। ताए जंगू को एक जोरदार किक मारती है, जिससे जंगू ताए को छोड़ देता है। वह जैसे ही दरवाजा खोलने को होती है कि तभी जंगू अपना मोबाइल में एक वीडियो चलाकर ताए को दिखाता है। अगर तुमने माँ को मेरे यहाँ होने के बारे में कुछ भी बताया तो मैं यह वीडियो तुम्हें दिखा दूंगा। देखो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम जो कहोगी वो करूंगी। प्लीज ये वीडियो माँ जी को मत दिखाना। ताए बेटा, कितनी देर लग रही है आपको दरवाजा खोलने में? ताए जंगू को दरवाजे के पीछे छुपाते हुए दरवाजा खोल देती है। उसके दरवाजा खोलते ही रोची कहती है, ताए बेटा, आप ठीक तो है ना? रोची रूम में जैसे ही घुसने वाली होती है कि तभी ताए चिल्लाते हुए कहती है, रुकिए माँ जी, आप अंदर नहीं आ सकती। क्या क्या हो गया है? मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती? और तो यह रात को नाइट ड्रेस की जगह साड़ी क्यों पहन रखी है? हाँ भाभी, हम लोग आपके रूम में क्यों नहीं आ सकती? और तुम इतनी रात को साड़ी पहनकर कहाँ जा रही है? ताए अपने सर को पकड़ते हुए कहती है, अरे चुप हो जाओ सबके सब। मुझे मन किया तो मैंने साड़ी पहन ली। और माँ जी, आप इतनी रात तक क्यों जा रही हैं? डॉक्टर ने आपको मना किया है ना इतनी रात तक जागने के लिए? अरे बहू, मुझे कौन सा शौक है इतनी रात को जागने का? मैं तो सो रही थी, तभी इस गरीब शुगा के कमरे से किसी के झगड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे मेरी नींद टूट गई। वैसी इतनी तेज आवाज के साथ क्या गिरा बहू? अरे माँ जी, वह मेरे हाथों से ना फ्लावर पॉट टूट गया था। अब आप जाओ ना। आपको क्या हो गया है ताए बेटा? आप मुझे ऐसे जाने को क्यों कह रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी ताए दरवाजे से चिपकते हुए कहती है, माँ जी, हम बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। रोजी ताए के माथे को अपने हाथ से छूकर कहती है, आपका माथा तो थोड़ा थोड़ा गर्म लग रहा है, कहीं आपको फीवर तो नहीं है ना? क्या सच में भाभी आपको फीवर हो गया है? शुगर भी
ताई के माथे को टच करते हुए कहता है। तभी ताई जोर से चिल्लाते हुए कहती है, आउच! तुम घटिया आदमी, यह क्या बदतमीजी है, दूर रहो मुझसे। अरे भाभी, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझे घटिया आदमी के साथ साथ अपने से दूर जाने के लिए भी बोल रही हैं? शुभा एक छोटे बच्चों की तरह रोंदू शक्ल बनाते हुए ताई से पूछता है। ती तुझे हो क्या गया है बेचारी? ताई बोलती भी तो क्या बोलती, उसने अपनी प्यारी सासू माँ को और अपनी प्यारी देवर को नहीं, बल्कि वह तो अपने शरारती पति जंगू को यहाँ से जाने और अपने आप को छूने से मना कर रही थी। जंगुक जस्ट दरवाजे के पीछे छुपा हुआ, जिससे उसकी आंखों के सामने ताई की खुली हुई गोरी पतली कमर जंगुक के मन को बार बार लुभा रही थी। जब जंगुक को और नहीं रहा जाता तो वो ताई की पतली कमर पर हाथ डालकर उसे सहलाते हुए एक जोरदार चींटी काट लेता है, जिससे ताई की मुंह से आउच निकल जाता है। कहाँ खो गई मैडम, बोलो भी, यह सब क्या चल रहा है? अरे जीनू, मैंने शुगा और माजी को थोड़ी ना कुछ कहा है, मैं तो उस पागल बिल्ली को भगा रही थी। शुगा, मैं तुझे कैसे कुछ कह सकती हूँ, तुम तो मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो ना। ताई अपने कमर से जंगू का हाथ हटाते हुए कहती है। उफ, अब आप लोग जाइए, रात बहुत हो गई है, मुझे भी नींद आ रही है, गुड नाइट कहकर जल्दी से दरवाजा उन सबके मुंह पर ही बंद कर देती है। आंटी जी, इसको आज हो क्या गया है, कुछ अजीब सी हरकतें नहीं कर रही है, कभी उफ आउच तो कभी गुस्से से बोलना। कौन सा पागल मिलना जो इसके कमरे में आ गया है? हाँ माँ, भाभी का बिहेवियर आज कुछ ज्यादा ही अजीब ही लग रहा था। क्या बात हो सकती है, तुम दोनों चुप हो जाओ। ताई के कमरे में कोई पागल बिल्ला नहीं है, बल्कि जंगुक है, समझी? अब चलो जाकर अपने अपने रूम में सो जाओ। क्या जंगुक भाई भाभी के कमरे में? वह तो अपने फार्म हाउस में है ना। लगता है माँ आपकी आंखें खराब हो चुकी हैं, अब आप पहले की तरह जवान नहीं रही, अब आप बूढ़ी हो गई है। चल हट, अभी तो मेरे नालायक बेटों को भी शादी नहीं हुई, मैंने तो अभी जंगू के बच्चे तक को नहीं खिलाया और मैं बूढ़ी हो गई। अभी तो मैं 16 साल की हूँ, समझो? और हाँ सुन, यही जंगू वाली बात ना कल ना ही ताई को पता चलनी चाहिए और ना जंगू को, समझी तुम दोनों? दोनों अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहते हैं, ठीक है माँ, नहीं बताएंगे। पर माँ, आपको कैसे पता चला कि जंगू भाई भाभी के कमरे में है? वो इसलिए क्योंकि मैंने ताई के गले पर वाइट के निशान देख लिए थे, वह वाइट एकदम ताजा ताजा दिख रही थी। तो चलो बिन उन दोनों को डिस्टर्ब किए बगैर अपने अपने कमरे में सो जाओ, ताकि मुझे जल्दी से एक नन्हा मुन्ना मेहमान मिल जाए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर बेशरम? तुम सबके सामने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पता भी है मैंने खुद को कितना कंट्रोल किया था। जंगू ताई को अपने बाहों में भरते हुए कहता है, बीवी, जब तुम इस तरह गुस्सा करती हो ना तो एकदम लाल कश्मीरी सेब की तरह लगती हो, जिसे खाने के लिए मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। इतना कहते ही जंगू ताई के गालों को अपने दांत से काट लेता है। आउच! जंगू प्लीज ये सब करना बंद करो, तुम मुझे ना जाने कब से परेशान किए जा रहे हो। सच्चू मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें कहाँ परेशान करने वाला था, वो तो तुम खुद ही मुझे इनवाइट कर रही हो ऐसी साड़ी पहनकर। जंगू ताई को गोद में उठाकर बेड की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम घटिया बेशरम झूठी इंसान कहेगी, क्या कहा तुमने? यह साड़ी मैंने खुद ने पहनी है, तुम भूल गए यह साड़ी तुमने ही मुझे जबरदस्ती पहनाई थी। अब छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जंगू ताई को जैसे ही बेड पर रखता है, ताई जंगू को पीछे की तरफ धक्का देते हुए रूठकर बेड पर लेट जाती है। जंगू मुस्कुराते हुए बेड पर सोते हुए ताई से कहता है, अच्छा सुनो ना, जो हुआ उसके लिए सॉरी, अब इधर आओ ना मेरे पास, बताओ तुम्हें कहाँ दर्द हो रहा है? मैं तुम्हारे पास नहीं आने वाली, तुम्हें जो करना है वो करो। पहले ऐसे प्यार से बुलाते हो, फिर मुझे इतना परेशान करते हो कि मुझे रोना आ जाता है।
अच्छा तो तुम मेरे पास नहीं आने वाले। कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ। इतना कहते ही जंगू ताए के करीब जाकर अपनी बाहों में भर लेता है। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। सच में मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे परेशान करना बंद करो। देखो, मैंने गूगल पे देखा था, अगर लड़कियां अपने पार्टनर के साथ सोती हैं तो उन्हें पीरियड्स पेन ज्यादा महसूस नहीं होता है, इसलिए चुपचाप मेरी बाहों में आराम से सो जाओ। जंगू ताए की साड़ी उसकी नाभि से थोड़ा नीचे खिसकाते हुए वहां अपना हाथ रखकर उसे रफ करने लगता है। ताए की सांसें गले में ही अटक जाती है, पर उसे बाद में बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि जंगू पे रफ करने से ताए के स्टमक पेन थोड़ा नॉर्मल हो गया था, जिससे वह अब बेटर महसूस कर रही थी। पर उसे बहुत ज्यादा शर्म भी आ रही थी। बीवी, अब कैसा महसूस हो रहा है? जंगू ताए के कान के पास आकर धीमी आवाज के साथ पूछता है। आर्मी, मुझे कमेंट में बताना आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी।